फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली ड्रामा वर्ल्ड। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ होटल दे लूना का एपिसोड 14। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मैनुअल उससे पूछती है जंगसुक से कौन हो तुम। फिर यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वॉरियर देख रहा होता है कि सारे कैदियों जिनको मारा है मैनुअल के साथ ही सबके सामान को जला रहे होते हैं। तो वो जाके मना करता है, बोलता है कि जलाओ मत, जो भी बच गए हैं उन लोगों में ये सामान बांट दो। तब वो सामान उठा के एक ताबूत टाइप का होता है उसमें वो रखने रखता है। तब वो देखता है गिटार होता है पुराना ज़माने का, वो जो युनसू चलाता था। फिर वो मैनुअल के साथ जो भी मतलब उसकी यादें थी वो याद करने लगता है। वो सामान सबको देखता है और याद करता है। फिर वो कहानी वापस से रिटर्न आती है प्रेजेंट में। फिर यहाँ पे सब कोई बारटेंडर मिस चोई सब कोई आते हैं। तो उसे फिर वो चैनसुंग होश में आता है। वो बोलता है कि मुझे पता भी नहीं चला वहाँ पे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो अनकॉन्शियस था। तब वहाँ पे देखते हैं हम मैनुअल वहाँ से चली जाती है और वो सोचने लगती है कि जिस तरह से उस पास्ट में वॉरियर ने उसको हक किया था सेम वैसे ही हक चैनसुंग ने इस बार उसे किया था। तब वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है कि कहीं चैनसुंग ही वो वॉरियर तो नहीं। फिर हम देखते हैं मागो सिन को, गॉडेस को। वो उस जुगनू को उठा के बोलती है कि तुमने अपनी ताकत पूरी वेस्ट कर दी आफ्टर लाइफ से वापस आने में। तब वो उसे उठाती है और अपने साथ ले जाती है। फिर यहाँ पे बारटेंडर चैनसुंग को कुछ मेडिसिन पीने देता है क्योंकि वो आफ्टर लाइफ के डोर से आया होता है। फिर वो बताता है कि मैंने वहाँ पे कुछ शाइनी सा देखा, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वो उस अनकॉन्शियस हो गया था। फिर हम देखते हैं वो मैनुअल के पास जाता है और मैनुअल उसके हार्ट पे हाथ रखती है और फील करती है। तब वो बोलती है कि तुम सिर्फ चैंगसू हो और कोई भी नहीं। पूछती है चंगसुंग से कि क्या तुम अभी मुझे अपने ड्रीम में देखते हो। वो बोलता है मैंने तुम्हें नहीं देखा ड्रीम में, मैंने उस वॉरियर जिसका नाम चंगम्योंग था उसे ड्रीम में देखा। वो लेक साइड में अकेले खड़ा होकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और उसके हाथ में एक ऑर्नामेंट था, मून बना हुआ था, क्लिप टाइप का था। तब वो सुनती है और शौक में होकर फिर वो वहाँ से चली जाती है बिना कुछ बोले ही। यूना और रिसेप्शनिस्ट उस बच्चे को एक हॉस्पिटल में छोड़ने आए होते हैं जहाँ पे उसका पापा काम करता है। तो फिर वो यूना वहाँ से जा रही होती है अपने घर। तब वो देखती है कि वहाँ पे वही बूढ़ी लेडी जो कि रिसेप्शनिस्ट की छोटी बहन थी वो उसे देखती है और उसके बारे में पूछने लगती है। वो वीडियो बनाती है कि तुम अपने भाई को कितना मिस करती हो। वो तब बोलती है। तभी सडनली वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो कि उसे वो अपना बड़ा भाई बताती है। फिर वो शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि पर उसका डेथ तो 70 साल पहले हो गया था। तब वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बूढ़ा शौक में हो जाता है और फिर वहाँ पे रिसेप्शन आके उसे ले जाता है बाहर। फिर वो बोलता है कि तुम क्यों बता रही हो ये सब चीज़, वो मेरी बहन को पता नहीं है कि मैं मर चुका हूँ और किसी और ने मेरा नाम लिया हुआ है, मेरा मर्डर ने। तो वो बोलती है कि ऐसा कर तो बहुत गलत है ना। तो वो बोलता है कि तुमने भी तो किसी और की बॉडी चुराई हुई है, आइडेंटिटी। तब वो थोड़ा सा मतलब नाराज़ होती है और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। मैनुअल के पास वो गॉडेस आती है तो मैनुअल वहाँ से चली जाती है, बोलती है कि जाओ यहाँ से अपना फूल लो और यहाँ से निकलो। तब वो बोलती है क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगी, तुम उसे कितना अवॉइड कर रही हो, तुमसे अवॉइड नहीं कर सकती, वो तुम्हारे साथ हमेशा से यहीं पे है, वो तुम्हारे साथ ही है। फिर वो उससे शौक होके मैनुअल देखने लगती है। फिर वो गॉडेस मैनुअल को वही ऑर्नामेंट देती है मून का शेप का। वो बोलती है कि ये चियोंगम्योंग ने तुम्हारे लिए रखा था पर वो दे नहीं पाया। वो मैनुअल को देती है, मैनुअल उसे लेती है और शौक से देख के बोलती है क्या चैनसुंग ही चियोंगम्योंग है। तो वो बोलती है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैनुअल पूछती है मुझे सच बताओ कि चैनसुंग ही वो वॉरियर है। तो वो बोलती है कि अगर वो वही वॉरियर निकला तो तुम क्या करोगी। मैनुअल बोलती है कि मैं सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करती हूँ क्या वही वो वॉरियर है। तब वो फिर वहाँ से गॉडेस वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं मैनुअल को, वो अपने होटल की तरफ आ रही होती है। तो वो वहाँ पे चैनसुंग को देखती है। चैनसुंग को देखते हुए वो अपने सपने में सोचने लगती है और देखती है कि वो उसके पास जाके उसके सीने में खंजर घोंप के उस चैनसुंग को मार डाला है उसने। वो ख्वाब देख रही होती है, उसने चैनसुंग को नहीं मारा होता है। फिर वो रूम में जाती है तो वहाँ पे चैनसुंग उसके लिए खाना प्रिपेयर करके बैठा हुआ होता है। वही क्लिप उसे दिखाती है। तब वो बोलता है मैंने सपने में इसे सफ़ेद देखा था, रेड कैसे हो गया। वो बोलती कि मैंने मारा था, उसके का खून लगा हुआ है उसमें। फिर वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और वो बोलता है कि ग्रीम रीपर चैनसुंग तुम्हें बुला रहा है। फिर वो ग्रीम रीपर के पास चला जाता है और ग्रीम रीपर उसको बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि वो जो मर्डर की आत्मा है वो जल्दी पकड़ा नहीं रहा है, तो उसको पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो चैनसुंग हाँ बोल देता है। फिर ग्रीम रीपर वहाँ से चला जाता है।
फिर मैनुअल को दूसरी तरफ हम देखते हैं, मैनुअल उसी जगह पे आती है जहाँ पे वो मर्डर की आत्मा है। वो वहाँ पे जाके उसे बुलाती है और बोलती है कि ये क्लिप को खा लो, क्योंकि इसे खाने के बाद तुम और ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा बुरे बन जाओगे। तब वो उसे दे देती है। फिर वो सोचती है कि मैं तो चैनसुंग को नहीं मार सकती, लेकिन अब मैं चैनसुंग को प्रोटेक्ट भी नहीं करूँगी। वो भूत उससे मर्डर का भूत जो है वो ले लेता है। और फिर वहाँ पे हम देखते हैं ग्रिम रीपर और चैनसुंग भी आ जाते हैं। तो चैनसुंग बोलता है कि तुम आ गई यहाँ पे, पहले उसे पकड़ा क्या? तो बोलती मैं यहाँ पकड़ने नहीं आई थी, मैं वो क्लिप उसे देने आई थी, क्योंकि वो उसे खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा और मैं तुम्हें आज के बाद प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम ही मागो चैनमुन सिन हो। ने मुझे कहा ऐसे है और और हज़ारों सालों से मैं तुम्हें वापस से ख़त्म करने की सोच रही थी, तो अब तो मुझे वो मौका भी मिल गया है। अब वो मैं तो नहीं मार सकती, लेकिन वो बुरी आत्मा तुम्हें मार डालेगी। से चली जाती है तो चैनसुंग उसके पीछे पीछे जाता है, पर वो मिलती नहीं है। वो पीछे करता हुआ होटल पहुंच जाता है। होटल में देखता है पूरा अंधेरा होता है, एक भी लाइट नहीं जल रहे होते। सारे स्टाफ बोल रहे होते पता नहीं मैनुअल को क्या हो गया है, पूरा लाइट वाइट सब चला गया है हमारे यहाँ का। तो चैनसुंग वहाँ पे खड़ा होता है। फिर हम देखते हैं मैनुअल अकेले ट्री के पास है और वो रास्ता भी ब्लॉक करके रखती है ताकि वो उसके पास कोई भी आना, दौड़ के कहीं बाहर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वही गॉडेस आती है जो बुरी आत्माओं को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी गॉड के पास आके बोलता है क्या ये सही है कि मैं वही इंसान हूँ जिससे पास्ट लाइफ में मैनुअल बहुत नफरत करती थी? तब वो गॉडेस बोलती है कि तुम वो नहीं हो, वो तो ये जुगनू है। फिर बोलती है कि तुम तो इससे पहले मिल चुके हो। तो फिर उसे याद आता है कि हाँ, उसने खाली रूम में भी देखा था जब होटल शिफ्ट हुआ था, और टनल में भी देखा था आफ्टर लाइफ का इसी को। तब वो मतलब याद आ जाता है। सीन देखते हैं कंस्ट्रक्शन के काम से सारे वर्कर अपने घर जा रहे होते हैं और वहाँ पे एक मतलब वर्कर होता है जो कि अकेला होता है। उसे सब भी वो बुरी मर्डर जो होता है, मर्डर की आत्मा उसको पोजेस कर लेती है और वो एक मतलब केरोसिन ऑयल या पेट्रोल लेके पूरे मतलब जगह को जला रहा होता है। तब वहाँ पे चांशुंग आ जाता है सडनली और उसे पंच करता है। तब वो आत्मा उसके अंदर से मतलब मर्डर की आत्मा निकल जाती है और वो वर्कर को भेज देता है। वो वर्कर चला जाता है। फिर चांशुंग बोलता है कि वो क्लिप मुझे वापस कर दो। तब वो बोलता है कि मैं इसे खा लूँगा, और माँ चांशुंग को बहुत मारने लगती है। वो इधर उधर उसे मारता रहता है। सैमसंग बोलता है कि ये मुझे अभी भी वो मैनुअल मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए वो फिर क्या करता है, वो क्लिप को फेंक देता है। वो फिर वो चालाकी से चैनसुंग उस क्लिप को उठा लेता है। फिर वो जो मर्डर की आत्मा होती है वो उसे गुस्सा आ जाता है, वो चैनसुंग को गला दबा के मारने लगता है गले से पकड़ के। तब वहाँ पे देखते हैं हम बारटेंडर, मिस शो या रिसेप्शनिस्ट को, वो लोग तीनों एंट्री करते हैं चैनसुंग को बचाने के लिए। तभी उस मर्डर की आत्मा का ध्यान भटक जाता है और तुरंत ही वहाँ पे ग्रिम रीपर आके उसे पकड़ लेता है। फिर चैनसुंग वहाँ से दौड़ के चला जाता है। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं मैनुअल और वही मागो सिन को वहाँ पे खड़ी होती है ट्री के सामने। मागो सिन बोलती है कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चैनसुंग वहाँ पे आ जाता है और मागो सिन को बोलता है कि वो क्लिप में वापस ले आए, देखो मैं बिल्कुल ज़िंदा हूँ, मुझे मैनुअल की वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। तो तुम, मागो सिन को बोलता है कि तुम मैनुअल को सीज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती हो। तभी मैनुअल बोलती है कि नहीं, मुझे डिस्ट्रॉय करो क्योंकि मैंने बुरा काम किया है और मैं एक बुरी आत्मा हूँ। तब वो बोलता है कि ठीक लो ये क्लिप, तू उसे खंजर बनाओ और मुझे मार दो, फिर भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा और तुम्हारे ही साथ रहूँगा। फिर वो नहीं मार पाती है, वो क्लिप नीचे गिर जाता है। उसे समझा लेता है कि मैं वो नहीं हूँ। तब मैनुअल मान जाती है। फिर हम देखते हैं मैनुअल एक इनविटेशन लिख रही होती है जो कि म्यूना, युनवू और मीरा को वो इनविटेशन कार्ड जाके देती है होटल में आने का। फिर वो दोनों होटल में आते हैं। फिर वो दोनों जब होटल में आते हैं तो उसे बहुत अच्छे से उन दोनों को ट्रीट किया जाता है। बारटेंडर एक उन लोग को ड्रिंक पिलाता है, जो ड्रिंक में उसी मून ट्री का एक एक मतलब फ्लावर का पत्ता होता है जिसे मीरा पीती है। और मीरा के साइड का स्टोरी हमें पास्ट वाला दिखाया जाता है जहाँ पे वो वॉरियर वेट कर रहा होता है मैनुअल का। तभी वहाँ पे मीरा का जो पास्ट लाइफ थी क्वीन वाली, वो वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि अगर किंग को पता चलेगा कि तुम उन चोरों की मदद कर रहे हो तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो तुम्हें उन चोरों को पकड़ाने में मदद करना होगा, तब जाके तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी। तब वो ऐसा ही करता है। तब फिर बेचारा दुखी होकर उसे करना पड़ता है ऐसे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं युनवू। युनवू जब वो ड्रिंक पीता है तो युनवू की साइड की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पे वॉरियर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो वॉरियर उसे बोलता है कि मुझे ये मजबूरन करना पड़ेगा, अगर ये नहीं करेंगे तो मैनुअल को ही ये लोग मार देंगे, इसीलिए मैनुअल को बचाने के लिए तुम्हारे कुछ इंसानों को, लोगों को मरना पड़ेगा। तब युनवू बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन ये मैनुअल को पता नहीं चलना चाहिए। तब हमें यहाँ पता चलता है कि मैनुअल को बचाने के लिए ही वॉरियर ने ये सब कुछ किया था।
मैनुअल को पता चल रहा होता है जो भी वो लोग मतलब सोच रहे होते हैं दिमाग में। फिर यहाँ पे वही मागो सिंह गॉडेस आती है, उनको सब कुछ बता देती है कि वो बहुत दुखी था। वॉरियर जब उसे जेल में देखने आया था उस टाइम भी वो दुखी था, और उसकी साथियों को जब फांसी दिया जा रहा था उस टाइम भी वो बहुत दुखी था, अपसेट था। और वो उस टाइम भी बहुत दुखी था जब उसे तुमने मारा था। फिर उसके बाद वो बताती है कि वो यहीं पे है, अगर तुम उसे बुलाओगी तो वो ज़रूर आएगा। वो उस जुगनू को देखती है, फिर वहाँ पे वो जुगनू को बुलाती है, तब वो देखते हैं वो वॉरियर का रूप लेके वो मतलब आ जाता है। फिर हम देखते हैं वो वॉरियर ही है जो कि जुगनू बन के सालों साल मैनुअल के साथ ही था। फिर वो बोलती है कि मैं गलत थी उस टाइम भी, और इतने सालों से मैं गलत थी जो तुम्हें गलत सोच रही थी। तब वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो बोलता है कि मेरे साथ आफ्टर लाइफ चलो, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, मैं तुम्हारे साथ आफ्टर लाइफ जाऊंगा। और वो फिर उस जो क्लिप होता है उसमें उसका आंसू गिरता है, तब वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वहीं पे। फिर उसके बाद मागो फिर वो वापस से जुगनू बन जाता है। फिर मागो सिंह बोलती है कि ये ही फर्स्ट गेस्ट है इस होटल का, जो कि तुम्हें इसको आफ्टर लाइफ ले जाना है, वो तुम्हारे साथ ही आफ्टर लाइफ जाएगा। और फिर वहाँ से आके चैनसुन के पास बैठ जाती है, वो उसके कंधे में सिर रख के लेट जाती है, मतलब बैठ जाती है वहीं पे। फिर वहाँ पे थोड़ा सा स्वीट सा कुछ मूवमेंट होता है दोनों का। फिर उसके बाद युनवो और मीरा दोनों वापस से उसी मतलब टैक्सी में दोनों उठते हैं, और मीरा उन लोग को फिर से बोल रही होती है कि तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसीलिए बॉस ने तुम्हें टैक्सी पे घर छोड़ने को बोला था। फिर वो यूना रिसेप्शनिस्ट को बोलती है कि वो माफ़ी मांगती है, तो रिसेप्शनिस्ट उसे बता देता है कि उसकी बहन बहुत बीमार है, वो अब बहुत जल्दी जाने वाली है, तो वो भी उसके साथ चला जाएगा आफ्टर लाइफ। फिर हम यहाँ दूसरी तरफ का सीन देखते हैं जहाँ पे मैनुअल वॉरियर को आफ्टर लाइफ ले जाने के लिए साथ में रेडी रहती है। तब चैनसुंग उसे बोलता है कि तुम वापस ज़रूर आओगी ना। वो बोलती है मैं बिल्कुल डेफिनेटली वापस आऊँगी। दोनों दुखी होके वो वॉरियर को जो जुगनू एज अ जुगनू रहता है उसे वो ले जाती है कार में बैठ के। वो ब्रिज को क्रॉस करते हुए मतलब जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1 महीने का टाइम हो जाता है, मैनुअल अभी तक रिटर्न नहीं आई थी आफ्टर लाइफ की ब्रिज से। फिर देखते हैं हम चैनसुंग को, वो अपना काम एकदम अच्छे से कर रहा होता है हर तरफ गेस्ट वेस्ट को। तब बारटेंडर और मिस चोई बोलते हैं कि अभी भी मतलब ये होटल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है मैनुअल के जाने के बाद, इसका मतलब कि अब न कोई नया बॉस यहाँ का बनने वाला है। तब वो लोग तीनों बोलते हैं कि हम लोग मैनुअल को एज ए बॉस देखते हैं। चैनसुंग बेचारा आफ्टर लाइफ के ब्रिज के सामने में खड़ा है, मैनुअल का इंतज़ार कर रहा है। फिर हम यहाँ पे आफ्टर लाइफ जो ब्रिज है उसका सीन देखते हैं, जहाँ मैनुअल और वॉरियर आफ्टर लाइफ की ओर जा रहे होते हैं। और जाते जाते मैनुअल एक प्लेस में रुक जाती है, तो वॉरियर उसे बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो। वो हाथ आगे करता है पर वो नहीं जाती, वो रिटर्न हो जाती है, रिटर्न मुड़ जाती है। पर मागोस इनको बोलता है कि ये ट्री तो वापस से सूखा हो गया है, इसका मतलब अब नया बॉस चाहिए, मैनुअल नहीं आएगी। तो वो बोलती है मैनुअल आएगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं चैनसुंग को, वो बस स्टॉप में बैठा होता है और वहाँ पे बैठ के मैनुअल को बहुत याद करके रो रहा होता है। और वहाँ पे हम देखते हैं मैनुअल आफ्टर लाइफ से रिटर्न आ रही होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, यहीं पे मेरा एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। टिल देन बाय बाय।